अ, गीता में लिखा हुआ है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब इस धरती पे धर्म की अति ग्लानि होती है और तब 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 अन्य सभी धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना के लिए परमपिता परमात्मा इस धरती पे आते हैं। गीता में किए हुए अपने इसी वादे को निभाने के लिए 1876 ईस्वी में 1936 ईस्वी में परमपिता परमात्मा ने 60 वर्ष के एक वयोवृद्ध तन का आधार लिया। बात है 1876 की, जब पाकिस्तान के सिंध प्रांत, हैदराबाद के सिंध प्रांत में कृपलानी परिवार के वल्लभाचारी भक्त के यहाँ पे दादा लेखराज कृपलानी का जन्म हुआ था। उनके पिताजी एक शिक्षक थे, प्रधानाचार्य थे, लेकिन अपने दिव्य बुद्धि और अनन्य तेज के कारण दादा लेखराज एक छोटे से गेहूं के व्यापारी से उठकर हीरे जवाहरात के बहुत बड़े व्यापारी बने। हीरे जवाहरात के व्यापारी होने के कारण दादा पारखी थे और इस व्यापार के कारण उस समय के तत्कालिक वायसराय और अनन्य प्रकार के अनेक जगहों के राजा महाराजा के साथ उनका बहुत जान पहचान भी था, उनके साथ उठना बैठना था। नेपाल के जो महाराज थे और उदयपुर के महाराज जो थे, उनका विशेष आतिथ्य प्राप्त था दादा लेखराज कृपलानी को। दादा को नारायण की भक्ति बहुत पसंद थी। दादा नारायण के अनन्य भक्त थे, इतने भक्त थे कि अपने मंदिर के अलावा अपने पॉकेट में, तिजोरी में, ऑफिस में जहाँ पे सोते थे तो सिरहाने के सामने, तकिए के नीचे सभी जगह नारायण का चित्र रखा करते थे, क्योंकि नारायण के अनन्य भक्त थे। लेकिन जो भक्ति में नारायण का चित्र बनता है कि नारायण से सैया पर सोए हुए हैं और लक्ष्मी जी उनका पैर दबा रही है, वो चित्र दादा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनका मानना था कि ये नारी की परतंत्रता और तुच्छता का प्रतीक है, छोटा नीचा दिखाने का प्रतीक है। तो दादा ने एक बार एक चित्रकार को बुलाया और कहा कि इस चित्र से लक्ष्मी जी को मुक्त कर दो। फिर वो नारायण के बगल में ही लक्ष्मी का एक चित्र बनवाए और वो चित्र दादा ने कहा कि ये चित्र अच्छा है। फिर 60 वर्ष की आयु होने के कारण, वयोवृद्ध होने के कारण, अनुभवी हीरे जवाहरात के व्यापारी होने के कारण पारखी, भक्ति में अनन्य भक्त, नारायण के अनन्य भक्त, गीता से प्रेम, दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि, अनेक प्रकार के गुणों के कारण ही परमपिता परमात्मा ने उन्हें अपना रथ चुना। बात है मुंबई में 1936 की, मुंबई में बालूनाथ का मंदिर है, वहाँ विशाल प्रांगण में सत्संग हो रही थी। फिर सत्संग के दौरान बाबा ने देखा कि कोई ऊपर से एक चमकता हुआ तारा आ रहा है और चतुर्भुज विष्णु का स्वरूप में उनको साक्षात्कार हुआ। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्हें विष्णु के अनन्य भक्त होने के कारण वो क्या थे, चाहते थे कि मैं कभी साक्षात्कार हो। तो उन्होंने दौड़ते, मतलब वहाँ से आने के बाद, वापस पाकिस्तान आने के बाद अपने गुरु से कहा, गुरु आपके ही कृपा के कारण विष्णु जी का मुझे चतुर्भुज स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। लेकिन गुरु के हाव भाव, चेहरे के भाव से उन्हें लगा कि ये गुरु का कृपा नहीं है, ये जरूर ही कोई और है जो मुझे अन्य प्रकार का, कोई सर्वोच्च सत्ता कोई और है। धीरे धीरे बाबा को अनेक साक्षात्कार हुए। कालांतर में वाराणसी में बाबा जब अपने मित्र के घर पे गए हुए थे, तो वहाँ पे गंगा के किनारे जब वो बैठे हुए थे तो उन्हें एक साक्षात्कार हुआ कि बहुत सारे सितारे ऊपर से आ रहे हैं, कोई राजा बन रहा, कोई महाराजा बन रहा, अनेक प्रकार के देवी देवता बनते जा रहे हैं, नारायण आ रहे हैं। और उन्होंने कहा, अहम चतुर्भुज नारायण तत्वत्वम, कोई देवी देवता आ रहा है, सभी लोग तत्वत्वम तत्वत्वम कर रहे हैं, मतलब जो मैं हूँ नारायण वही तुम हो। फिर एक बार की बात है कि बाबा बैठे हुए थे, अनेक प्रकार के साक्षात्कार उनको हो रहा था, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। एक समय की बात है कि बाबा ने विनाश का साक्षात्कार किया। उन्होंने देखा कि धरती पे चारों तरफ बमबारी हो रही है और भारत में गृह युद्ध हो रहा है, और ऐसा युद्ध हो रहा है कि आपस में ही लोग एक दूसरे का खून
कर रहे हैं। उसके अलावा प्रकृति प्रकोप दिखा रही है, धरती कंपनमान होकर फट जा रही है, आकाश से मतलब वो गोले गिर रहे हैं, आग के गोले बरस रहे हैं, लोग इधर उधर त्राही त्राही करके भाग रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है, पूरा धरती का विनाश हो जा रहा है, तड़पने के साथ में बारिश हो रही है, लोग इधर उधर जान बचाकर त्राही त्राही कर रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन बच कोई भी पा नहीं रहा है। सभी परेशान होकर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं। बाबा को वो सीन देख कर रोना आ गया, जो उनके आंखों में कभी भी आंसू नहीं आते थे, लेकिन वो सीन देख के सह नहीं पाए और बाबा ने कहा बस करो प्रभु, अब इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं देख सकता हूँ। उसके बाद बाबा एकांतवासी होते चले गए। उनका कोलकाता में व्यापार था, उन दिनों उनके एक चाचा थे, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। खत आया था, उस समय टेलीफोन तो था नहीं, खत का ज़माना था, तो पता चला कि आपके चाचा का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर उन्होंने साक्षात्कार होने के बाद वो धीरे धीरे क्या होते गए, एकांतवासी होते गए। तो उन्होंने अपने खत का जवाब दिया, मिल रहा है, खजाना बहुत है, पा रहा हूँ, पा लिया। और साथ ही अपने जो उनके व्यापारी मित्र थे जिनके साथ कारोबार का उनका पार्टनरशिप था, उनको जाकर उन्होंने कहा कि अब हिसाब किताब अपना कर दो, अब मुझे मनमुटाव कोई नहीं है, लेकिन कोई मुझे परमात्मा मुझसे कोई और काम कराना चाह रहा है, इसलिए अपना हिस्सेदारी आप कर दीजिए और आप जो भी ठीक लगे आप मुझे दे देना, मैं आपसे मुझे कोई दुश्मनी नहीं है। और उन दिनों बाबा ने लिखा खत का जवाब पाकिस्तान में, आलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आया तार आलिफ का, हुआ रेल का राही। कारोबार छोड़ के बाबा निकल गए। जब तक वो पाकिस्तान पहुँचते वहाँ पे पता चला कि उनके चाचा जी शरीर छोड़ दिए थे। उसके बाद अपने चाचा के ही कमरे में बाबा बैठे हुए थे, उन्हें साक्षात्कार हुआ कि आत्मा शरीर से कैसे निकलती है। आत्मा मस्तक से धीरे 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 अंगूठे तक जाती है और वापस धीरे धीरे थर्मामीटर की तरफ बाहर निकल गई। बाबा समझ गए कि जरूर कुछ बात है, कोई सर्वोच्च सत्ता है जो मुझसे कुछ करवाना चाह रही है, लेकिन क्या कराना चाह रही है मुझे पता नहीं है। फिर अच्छा एक दिन उनके गुरु के साथ बहुत बड़ा पूजा पाठ हवन हो रहा था। वो अपने विशाल जो हॉल था उसमें बाबा बैठे हुए थे। अचानक वो हॉल से उठे और अपने कमरे में चले गए। और बाबा जो कभी भी सत्संग के बीच से कभी नहीं उठते थे, वो अचानक उठ के अपने कमरे में जब चले गए तो उनकी पत्नी और पुत्रवधि दोनों पीछे से जब गई तो देख रहे हैं कि बाबा का चेहरा पूरा लाल पड़ा हुआ है, आंखें पूरी लाल हैं, कमरे पूरे लाल है, लालिमा से उनका पूरा चेहरा भरा हुआ है, पूरा कमरा भरा हुआ है। और अचानक उनके मुंह से एक शब्द निकला, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। मैं आनंद का सागर शिव हूँ, मैं ज्ञान का सागर शिव हूँ, प्रकाश का सागर शिव हूँ। उसके बाद बाबा धीरे धीरे आंख बंद कर लिए। जब उन्होंने आँख खोला तो उन्होंने कहा कोई लाइट थी, कोई माइट थी, कोई अलग दुनिया है जहाँ पे सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, उसका साक्षात्कार कराया। और उन्होंने कहा कि ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है, लेकिन कैसे मुझे नहीं पता। धीरे धीरे बाबा को समझ में आ गया कि स्वयं परमपिता परमात्मा ने ही मेरे शरीर का आधार ले लिया है और अंदर अंदर मुझे गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। फिर वो धीरे धीरे अपने लाहौर में ही, वहीं हैदराबाद में ही कुछ लोग का अपने सत्संग चालू कर दिए, सुनाना चालू कर दिए। सन 1937 में, अक्टूबर 1937 में 7 बहनें और 1 माताओं का एक ट्रस्ट बाबा ने बनाया और 17 फरवरी 1938 को अपना चल अचल जितनी संपत्ति थी सब उस ट्रस्ट के नाम कर दिया। और चूँकि वहाँ पे जो भी माताएं आती थी ओम ध्वनि से योग करती थी, तो इसलिए उस ट्रस्ट का नाम ओम मंडली हुआ। उस ट्रस्ट स्वयं परमपिता परमात्मा ने जिस तन का आधार लिया उसे ब्रह्मा कहा गया, अलौकिक नाम ब्रह्मा कहा गया। उस ट्रस्ट में आने वाली सभी माताएं ब्रह्म कुमारियाँ कहलाई और उस ट्रस्ट में जितने भाई लोग आते थे उन्हें ब्रह्मा कुमार कहा गया। इस ट्रस्ट में 1936 से आज 88 साल हो गए। उस समय ओम मंडली कालांतर में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ
1950 में ये ओम मंडली उठ के अभी माउंट आबू में आ चुका है। वही आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जो ओम मंडली था वही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय या ओम शांति कहलाता है। और वो 7 बहनों की संस्था जो 7 बहनें और 1 माताओं का छोटा सा ओम मंडली ट्रस्ट था, आज देश विदेश के 160 देशों में 10,000 से अधिक सेवा केंद्र के साथ, रजिस्टर्ड सेवा केंद्र के साथ, और फिर 10 लाख के आसपास भाई बहनों का एक विशाल वट वृक्ष बन गया है। इस आपके क्षेत्र में अररिया जिला में इस शाखा का एक बीज यहाँ पे रानीगंज में भी है जो आदरणीय ज्योति दीदी के द्वारा चलाया जाता है। इस ट्रस्ट में मुख्य रूप से 4 प्रकार की शिक्षाएं दी जाती हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। अपने आप को जानना, परमात्मा को जानना, अपने आप को आत्मा समझ, परमात्मा को, एक परमपिता परमात्मा को याद करना, और फिर तीनों लोगों का ज्ञान, चारों युगों का ज्ञान, इतना ही जानना बस ज्ञान कहलाता है। ज्ञान के बाद फिर एक परमपिता परमात्मा को याद करना योग कहलाता है। उसके बाद फिर ज्ञान के माध्यम से जो भी हम सुनते हैं या पढ़ते हैं उसे अपने जीवन में धारण करना धारणा कहलाता है। और जब खुद परिवर्तन हो जाए, स्वयं परिवर्तन जब हो जाए, उस धारणा को धर के स्वयं को परिवर्तन करना धारणा, और स्वयं को परिवर्तन करके पूरे विश्व को परिवर्तन करना ही सेवा कहलाता है। तो मुख्य रूप से इन्हीं 4 सब्जेक्ट की शिक्षा दी जाती है। 7 दिन का राजयोग मेडिटेशन चरित्र निर्माण का निःशुल्क कोर्स होता है। और आज के समय में ये रानीगंज में आदरणीय ज्योति दी के द्वारा आपके यहाँ पे ये विश्वविद्यालय चलाया जा रहा है। तो इस प्रकार से एक छोटा सा विश्वविद्यालय जो 1936 में जिसकी भगवान ने नींव रखी, आज एक वट वृक्ष के समान बन गया है।